हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं 17 नवंबर 2023 का करंट अफेयर। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है। हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? तो 14 नवंबर को कि 15 नवंबर को कि 13 नवंबर कि इनमें से कोई नहीं। तो किस तारीख को मनाया गया है? 15 नवंबर को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे। देखिए अब 1 से 14 नवंबर के बीच में क्या क्या मनाया जाता है। तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व शाकाहार दिवस। और 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 6 नवंबर को युद्ध और सशक्त संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 10 नवंबर को राष्ट्रीय शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। और इसके बाद 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस। और 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। तो 1 से 14 तारीख का रिवीजन हो गया। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में बीकानेर वाला के स्थापक का निधन हुआ, उनका क्या था? संस्थापक का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? तो संजय जैन कि राजेश धनखड़ कि केदारनाथ अग्रवाल कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या नाम है? केदारनाथ अग्रवाल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में भारत किस देश से इग्ला एस एंट्री एयरक्राफ्ट मिसाइल खरीद रहा है? तो फ्रांस से कि रूस से कि अमेरिका से कि इनमें से कोई नहीं। तो किससे? रूस से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। देखिए रूस के बारे में। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई। रूस 2024 में अपनी रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा। रूस स्माइलिंग बैंकिंग शुरू करेगा। रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यात्रा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। भारतीय आम महोत्सव आम रस का उत्सव मॉस्को में किया गया। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में एपीडा ने किस देश को वाणिज्यिक तौर पर केले की पहली खेप का निर्यात किया है? तो यूक्रेन ने किया है कि श्रीलंका कि नीदरलैंड कि इनमें से कोई नहीं। तो किसको? नीदरलैंड को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किस मंत्रालय के सचिव ने IITF 2023 में स्टील पवेलियन का उद्घाटन किया है? तो इस्पात मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, जनजाति मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो किसको किया गया है? इस्पात मंत्रालय। ऑप्शन है इसका राइट आंसर सही है। किसको? इस्पात मंत्रालय को। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एयरन मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर की गई है? केरल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। देखिए केरल के बारे में। केरल में पारुमला पेरुनल उत्सव मनाया गया। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट ब्रांच लॉन्च करेगी। प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टी पद्मनाभन को चुना गया। सभी जिलों में हॉल मार्किंग
केंद्र वाला पहला राज्य केरल बना। केरल राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में संपन्न एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में शीर्ष पर रहा है तो भारत है कि दक्षिण कोरिया है कि कजाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? दक्षिण कोरिया। ऑप्शन ए 20 का राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे दक्षिण कोरिया के बारे में। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े पिच सेंटर का निर्माण करेगा। ओसिनक सिटी नमक तैरता हुआ शहर साउथ कोरियन में स्थापित किया जा रहा है। यूसुक योल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में कौन USISPF बोर्ड के सलाहकार के रूप में शामिल हुए हैं? तो भारत की, दक्षिण कोरिया की, कजाकिस्तान की, इनमें से कोई नहीं। तो किसे शामिल किया गया है अभी? तो भारत की, दक्षिण कोरिया की, कजाकिस्तान के, इनमें से कोई नहीं। तो किसको? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना गया है। RBI ने कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया है। CBI के संयुक्त निर्देशक के रूप में प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया गया। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया। WHO ने अपने टीवी सलाहकार समूह से सारंगदेव को नियुक्त किया है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो त्रिपुरा का मनाया गया कि झारखंड का कि मिजोरम का कि इनमें से कोई नहीं। तो किसका मनाया गया अभी? झारखंड का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न झारखंड के बारे में। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य झारखंड बना है। झारखंड में ऐप हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया। झारखंड में कर्मा पूजा त्यौहार मनाया गया। झारखंड के कैबिनेट में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जा को मंजूरी दी गई। झारखंड के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में APEC शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो चीन में कि थाईलैंड में कि अमेरिका में कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ हुआ है? अमेरिका में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो अंजुमा चोपड़ा की डायना एडुल्जी की मिताली राज की इनमें से कोई नहीं। तो कौन बनी है? डायना एडुल्जी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे। देखिए अब क्रिकेट के बारे में। वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर क्विंटन डिकॉक बने हैं। वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कॉलिंग डिक्शनरी में जोड़ा गया। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज शाहिन अफरीदी बने हैं। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में नंबर 1 ODI गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, केशव महाराज, इनमें से कोई नहीं। तो कौन बना है? केशव महाराज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में इस्लामिक
अब शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो दुबई में हुआ है, कि रियाद, कि तेहरान, कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ हुआ है? रियाद में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई में, कि नई दिल्ली, कि फरीदाबाद, कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर ये किया जाएगा? फरीदाबाद में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद कल का प्रश्न, हाल ही में गाजा में, कहाँ पर? एक गज नहीं, गाजा में संघर्ष के बीच इजराइल ने किस देश को वायुरक्षा प्रणाली बेची है? बेची है। तो स्वीडन को, कि मॉरिशस को, तो फिनलैंड। ऑप्शन इसका सही था आंसर फिनलैंड। आज का क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाल ही में किस देश में पूर्व प्रधानमंत्री को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो चीन को, कि ब्रिटेन को, कि जापान को, कि इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा। और क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।